हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम करेंगे उसका पार्ट 1। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी सीपी, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर एसपी सेलिंग प्राइस, पी हम लिखेंगे प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट यानी कि आपकी जो कमाई हुई है, ऊपर जितना आपने लगाया है वो वाला पैसा हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसके ऊपर आपने जितना कमाया है वो होगा आपका प्रॉफिट। फिर आता है लॉस, अगर आपने कुछ गवाया है तो। फिर आता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट यानी कि एक प्राइस है, उसके ऊपर आप खुद से थोड़ा सा पैसा छोड़ देते हो, उसके बावजूद भी आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पर जब आप खुद से अपनी मर्जी से कुछ पैसा छोड़ते हो तो उसको पैसे को हम कहते हैं डिस्काउंट। और एमआरपी, जिसको हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सीपी और एसपी है क्या चीज़ है। सीपी क्या है, देखिए, द कॉस्ट ऑन विच वी परचेज द प्रोडक्ट। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कि आप एक रिटेल शॉप वाले हो, ठीक है। आपकी एक दुकान है, आप एक होलसेलर के पास जाते हो और उससे एक दाम पर एक चीज़ खरीद लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी एक दुकान है, आप गए होलसेलर के पास और आपने 8 रुपीज़ के आपने एक चिप्स का पैकेट खरीद लिया, ठीक है। ये खरीदा आपने होलसेलर से, ठीक है। ये बन गई आपकी सीपी। ये चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि आपने तो खरीद लिया 8 रुपए का, आपने खरीद के अपनी दुकान पे इसको लगा दिया। अब एक बंदा आया, उसने ये चिप्स लिया 10 रुपीज़ का, तो ये आपकी हो गई एसपी क्योंकि आपने इसको बेच दिया। बेचने का मतलब सेल कर दिया, और सेल से आता है सेलिंग प्राइस। आपने उसको 10 रुपए का बेच दिया। अब हो सकता है वो बंदा यही चिप्स किसी को जाके 12 रुपए में बेच दे, वो उसकी मर्जी है, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपकी। तो आपने 8 रुपए का खरीदा था, ठीक है। जितने का आपने खरीद लिया, आपने एक बार उसको पैसे दे दिए, वो बदल नहीं सकते, तो वो हो गया आपका सीपी, जितने में आपने खरीदा था। और जितने में आपने बेचा वो हो गया आपका एसपी, ठीक है। तो इसी के बेस पे एक एग्जांपल करा देता हूँ, इससे आपकी सारे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक फैक्ट्री है, उसने एक बॉल बेची एक होलसेलर को, ठीक है। फैक्ट्री ने बॉल बेची होलसेलर को, तो फैक्ट्री के एसपी की बात चल रही है, ठीक है। कितने की बेची होलसेलर को? 30 रुपए की। फैक्ट्री का एसपी आ गया ₹30। द होलसेलर सोल्ड द सेम बॉल टू ए रिटेलर एट ₹40। पहले बात करते हैं कि होलसेलर की सीपी क्या होगी। होलसेलर की सीपी वो होगी जितने में उसने बॉल खरीदी। तो उसने किससे खरीदी? उसने खरीदी फैक्ट्री से। और कितने की खरीदी? ऑब्वियसली उतने की खरीदी जितने की फैक्ट्री ने उसको बेची, तो उसकी सीपी आ गई यही ₹30। अब होलसेलर ने आगे एक रिटेलर को बेच दी, सीपी आ गया 30। अब इसका होलसेलर का एसपी निकालते हैं क्योंकि बेच दी। कितने की बेची? 40 की। तो होलसेलर की एसपी आ गई 40। होलसेलर ने किसको बेची? रिटेलर को बेची। तो रिटेलर ने कितने की खरीदी? जितने की होलसेलर ने बेची। रिटेलर की सीपी आ गई 40, ठीक है। नेक्स्ट चीज, द वेंडर या फिर रिटेलर सोल्ड द बॉल टू राम एट 50। अब इस रिटेलर ने भी राम को बेच दी 50 रुपीज की। तो इसने बेची, रिटेलर ने बेची, रिटेलर का एसपी आ गया। किसने खरीदी? राम ने खरीदी, वही चीज राम की सीपी आ गई। अच्छा, अब राम ने भी शाम को वो बॉल बेच दी। राम की सीपी थी 50, शाम को कितने की बेची? ₹55 की। तो राम की एसपी आ गई 55, शाम की सीपी आ गई 55। पूरा मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। सीपी क्या है राम की? राम कहां दिख रहा है आपको? राम आपको दिख रहा है यहां पर। सीपी राम की क्या होगी? जितने में उसने खरीदा होगा। तो हमें देखना है कि राम ने किससे खरीदा। द वेंडर सोल्ड द बॉल टू राम। राम ने खरीदा वेंडर से, और कितने का खरीदा? 50 का। तो राम की सीपी आ गई 50। नेक्स्ट चीज, एसपी ऑफ राम। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग यानी बेचना। राम ने बेचा। अब हमें देखना है कि राम ने किसको बेचा। तो सोल्ड यहां पर आ रहा है। राम सोल्ड द बॉल टू श्याम। राम ने श्याम को बेचा, और कितने का बेचा? ₹55 का। तो एसपी आ गई
55। नेक्स्ट चीज आ गई कि सीपी क्या होगी, रिटेलर की। रिटेलर ने कितने का खरीदा होगा। रिटेलर यानी वेंडर। वेंडर ने किससे खरीदा था? वेंडर ने खरीदा था होलसेलर से। तो जो होलसेलर की एसपी होगी वही वेंडर की या फिर रिटेलर की सीपी होगी। तो होलसेलर ने कितने का बेचा, एसपी का मतलब बेचा। होलसेलर की सोल्ड यहां पे लिखा हुआ है और प्राइस यहां पे लिखा हुआ है, तो होलसेलर की एसपी आ गई ₹40, वही होगी हमारी सीपी रिटेलर की। नेक्स्ट चीज आ गई एसपी ऑफ रिटेलर, यानी कि रिटेलर ने बेचा। रिटेलर ने किसको बेचा? रिटेलर ने बेचा राम को, तो 50 आ गई एसपी ऑफ रिटेलर। अब एक चीज देखिए, सीपी ऑफ राम और एसपी ऑफ रिटेलर सेम आ रहा है, वही चीज मैंने आपको कंसेप्ट में भी सिखाई थी। सीपी ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री ने कितने का खरीदा। फैक्ट्री किसी से खरीद रहा है? फैक्ट्री तो खुद बना रहा है, किसी से खरीद नहीं रहा, पर वो कितने का बना रहा है कितने का नहीं, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो इस वाले का आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि फैक्ट्री ने किससे खरीदा या फिर कितने का बनाया, हमें बस इतना पता है कि फैक्ट्री ने कितने का बेचा। नेक्स्ट चीज आ गई एसपी ऑफ फैक्ट्री, अगेन वही चीज की फैक्ट्री ने कितने का बेचा। फैक्ट्री ने बेचा होलसेलर को 30 रुपए का, तो इसका आंसर आ गया 30। और ये है हमारे फाइनल आंसर। अभी तक बात चल रही थी सीपी और एसपी की, यानी कि कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। कौन कितने का खरीद रहा है कितने का बेच रहा है, ये सब सीपी और एसपी के कंसेप्ट में आता है। पर ये खरीदना बेचना ये सब हो क्यों रहा है? बेसिकली बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है प्रॉफिट के लिए। बिजनेस आप अगर कोई शुरू कर रहे हो, आपका सबसे पहला मोटिव तो यही होगा कि आपको प्रॉफिट हो और आप पैसा कमाओ। ठीक है, पर जितना बड़ा रिस्क आप लोगे, रिस्क का मतलब कि प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। कहते हैं ना, बिजनेस की सबसे फेमस कोट है कि जितना बड़ा रिस्क आप लोगे उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है, और रिस्क का मतलब यही है कि उतना ही बड़ा आपको लॉस भी हो सकता है। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का असली मकसद क्या है? हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है ये भी आपको बता देता हूं। देखो, जब आप कोई अमाउंट अर्न करते हो किसी चीज को बेचने पे, अगर वो अमाउंट आपकी ज्यादा आ रही है उस अमाउंट से जितने पे आपने खरीदा, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉल खरीदी, प्लास्टिक की बॉल खरीदी 10 रुपीज की, ये आपकी हो गई सीपी। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं सीपी और एसपी का कंसेप्ट। अगर आप इसको ज्यादा पैसों में बेचते हो, ये लिखा है ना मोर, अगर आप इसको ज्यादा पैसों में बेचते हो, सपोज कर लो आपने 15 रुपीज का इसको बेचा, बेचने का मतलब एसपी हुई ये। अगर आप इसको ज्यादा पैसे पे बेच रहे हो, आपने इसको कितने ज्यादा पैसों पे बेचा? 5 रुपए में। तो ज्यादा पैसों पर बेचना यानी कि आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि देखिए, एसपी अगर आपकी ज्यादा होगी सीपी से तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। आपने जितना बेचा, जितने का बेचा वो अगर ज्यादा है उस अमाउंट से जितने का आपने खरीदा, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट की इक्वेशन को दे सकते हैं। तो यही चीज मैंने दी है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। अब बात आती है कि परसेंटेज की, तो परसेंटेज में के डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फ्रैक्शन के कंसेप्ट से ही समझाता आ रहा हूं, जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी, और ओरिजिनल वैल्यू वही होती है जितने की आप चीज को खरीदते हो, जो चीज चेंज नहीं हो सकती। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगी? न्यूमिनेटर में होगा प्रॉफिट कितना हुआ, डिनोमिनेटर में आएगा ओरिजिनल वैल्यू जो कि सीपी होती है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। सिमिलरली एसपी की बात करें तो एसपी के लिए क्या कंसेप्ट होगा? जितने की आपने सामान खरीदा, सपोज वही चिप्स आपने 10 रुपए का बेचा, कोई खरीद नहीं रहा उसको, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा, किसी को पसंद ही नहीं आया वो ब्रांड जिसका आपने खरीदा है, तो आपने क्या किया? मजबूरन एक बंदे को आपने इसको 5 रुपए का बेच दिया। आपने कहा कि चलो यार 5 रुपए लॉस हो जाए मेरे को, पर एटलीस्ट मेरा ये प्रोडक्ट निकले, पूरा 10 का 10 रुपए का लॉस ना हो, एटलीस्ट 5 रुपए तो मेरे पास मेरे वापस आ जाए जितने मैंने इन्वेस्ट किए थे। तो ये चीज हुई आपकी लॉस। कितने का लॉस? 5 रुपीज का लॉस। तो यही चीज होती है। अब इसमें आप देखो कि अगर सीपी आपकी बड़ी होगी एसपी से, यानी जितने का आपने खरीदा आप उससे कम दाम में बेच रहे हो, तो आपका हो जाएगा लॉस। तो हम सीपी माइनस एसपी को लॉस का फॉर्मूला दे सकते हैं। यहां पर लॉस आना था, यहां पर लॉस
परसेंटेज आनी थी। तो वही चीज़ लिखी है, लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल नंबर आना है, इनटू 100 आ गया आपकी लॉस की परसेंटेज। इसी के बेस पर एक एग्जांपल है जो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगी। इफ फैक्ट्री सोल्ड अ बॉल टू अ होलसेलर एट ₹30, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। अब फैक्ट्री बेच रही है, यानी फैक्ट्री की एसपी आ गई हमारे पास 30, जो कि होलसेलर की सीपी भी होगी। अब होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को 40 में, तो होलसेलर की हमारे पास एसपी आ गई 40, जो कि रिटेलर की होगी सीपी। रिटेलर बेच रहा है राम को 50 रुपए में, तो रिटेलर की एसपी आ गई 50, जो कि होगी राम की सीपी। और राम बेच रहा है शाम को 55 रुपीज में, तो राम की एसपी आ गई 55, जो कि होगी शाम की सीपी। सारी चीज हमने अपनी इस जगह लिख ली। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ राम, राम की सीपी थी 50, एसपी है राम की 55, प्रॉफिट हुआ है उसको 5 का, सीपी है 50 इंटू 100 करेंगे तो 10% का राम को हो रहा है प्रॉफिट। सेकंड कह रहा है कि लॉस परसेंटेज ऑफ वेंडर, वेंडर को कितने का लॉस हुआ। वेंडर आ गया रिटेलर, रिटेलर की सीपी थी 40, मतलब उसने 40 रुपए की खरीदी बॉल और 50 रुपए की बेचती, तो आपको दिख रहा है कि उसको लॉस नहीं, उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस तो आ ही नहीं सकता, तो लॉस वाले का आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लॉस परसेंटेज ऑफ श्याम, श्याम ने बॉल खरीदी राम से पर आगे किसी को नहीं बेची, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देखने को लग रहा है कि बॉल तो 50 रुपए की थी और श्याम ने 55 की खरीद ली, तो 5 रुपए का लॉस हुआ, ऐसा नहीं है। राम एक रैंडम बंदा था जिसने शाम को 55 रुपीज की बॉल बेच दी, शाम को नहीं पता कि पहले कितने की बॉल बनी या फिर क्या प्रोसेस चलता आ रहा है, उसने बस 55 रुपीज की खरीदी। जब तक वो इसको बेचेगा नहीं, उसका प्रॉफिट या लॉस हम नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। लास्ट आ गया प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिटेलर, रिटेलर यानी कि आपको सीपी दिख रही है यहाँ पे 40 और एसपी दिख रही है यहाँ पे 50, प्रॉफिट हो रहा है उसको 10 रुपए का, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी है ना 40 इंटू 100, तो इसको काटा टू 25% का हो रहा है उसको प्रॉफिट। तो हमारे चारों क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी सब नंबर्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। आपने रटना नहीं है कि सीपी में प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी होगा, सीपी माइनस एसपी होगा, ये सब रटना नहीं है। बस आपने हिंदी में याद रखना है कि आप एक दुकानदार हो, अगर आप चीज़ ज़्यादा महंगी करके बेचोगे आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप चीज़ सस्ती कर दोगे, उससे भी सस्ती जितने की आपने खरीदी थी, तो आपको लॉस होगा। इसी को इंग्लिश में कर लेना है, सीपी एसपी जो भी होगा आपने फॉर्मूले में ऐड कर देना है। अब आ गया एक फॉर्मूला, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। उस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लो, ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लो क्योंकि इसी पे पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हो जाएगा कवर। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो तो आपके लिए चीज़ें सॉल्व करना आसान हो जाएंगी। देखिए, प्रॉफिट का मतलब आपको पता है इंक्रीमेंट, कि आपने एक चीज़ खरीदी, उसको महंगी करके बेचा, आपको एक जो अमाउंट ऊपर मिला उस अमाउंट के जितने का आपने खरीदा था वो आ गया आपका प्रॉफिट। तो इंक्रीमेंट हुआ आपके अमाउंट में, तो उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। वही लॉस हो जाएगा डिक्रीमेंट। तो कितना इंक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट कैसे ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, किस में करेंगे, तो क्या फॉर्मूला आएगा, ये सब आपको मैं आप बताने जा रहा हूं। अब देखिए, हमें कहा हुआ है व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स पर, एक्स एक नंबर है, फॉर 10% प्रॉफिट ऑफ एक्स। प्रॉफिट यानी आपका इंक्रीज हो रहा है, जितना भी आपने मनी डाली थी अपने बिजनेस में वो अब इंक्रीज हो चुकी है। तो एक्स लिखेंगे हम ओल्ड, क्योंकि एक्स की बात चल रही है। अब प्रॉफिट यानी इंक्रीज या फिर डिक्रीज, मैंने अभी अभी आपको बताया प्रॉफिट का मतलब है इंक्रीमेंट। 100% होती है ना, एक नंबर अपने आप में 100% होता है, हम उस नंबर को इंक्रीज कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। प्लस कितना इंक्रीज करेंगे, जितना प्रॉफिट हो रहा है, 10
डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल नंबर आएगा और ओरिजिनल नंबर को हमने अब ये परसेंटेज की फॉर्म में 100% माना हुआ है, तो डिनोमिनेटर में आ गया 100 इज इक्वल्स टू एक्स न्यू। ओल्ड लिया, उसमें इंक्रीज किया क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, नीचे ओरिजिनल प्रॉफिट आ गया, 100% होता ना सबसे, मतलब जो भी आपने प्राइस ली होगी वो खुद में 100% होगी, तो एक्स न्यू आ गया। हमारा फाइनल आ गया आंसर एक्स ओल्ड इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू एक्स न्यू। ये था प्रॉफिट के लिए। अब बात करते हैं लॉस के लिए। पहले हो रहा था 10% का प्रॉफिट, अब हो रहा है 10% का लॉस। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स ओल्ड, इस पे हो रहा है लॉस। अगर हम प्रॉफिट को 100 में प्लस कर रहे थे तो लॉस को 100 में माइनस करेंगे, नीचे आएगा ओरिजिनल इज इक्वल्स टू एक्स न्यू। तो एक्स ओल्ड आ गया आपके पास 90 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स न्यू। ये है हमारा फॉर्मूला। अब ये तो आ गया एक्स ओल्ड एक्स न्यू, ये चीजें, इनका सीपीएसपी के साथ क्या रिलेशन है? सीपीएसपी के साथ ये रिलेशन है कि ये वाली जो चीज होती है हम इसको लेते हैं सीपी, और ये वाली जो चीज होती है हम उसको लेते हैं एसपी। तो यानी अगर मैं कहूं कि एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, उसको 20% का हो रहा है लॉस, तो एसपी क्या होगी? इसको हम लेंगे एक्स ओल्ड, इसको हम लेंगे एक्स न्यू। तो 100 इंटू 20% का लॉस, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एसपी। एसपी ही निकालनी है, सीपी तो हमें गिवन है, एसपी निकालनी है। इससे ये कटा तो 80 आ गई हमारी एसपी। ठीक है, ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चन। बेसिकली फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सीपी इंटू 100 प्लस पी इन केस ऑफ प्रॉफिट, 100 माइनस एल इन केस ऑफ लॉस, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू एसपी। ये है असली फॉर्मूला। तो ये मैंने आपके लिए सामने लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू एसपी। ये आ गया बेसिक फॉर्मूला। इसको जल्दी से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹55, एसपी आ गई 55 क्योंकि सेलिंग की बात चल रही है। मैन इंजॉयड द प्रॉफिट ऑफ 10%। व्हाट इज सीपी? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सीपी इंटू 100, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्रॉफिट है तो डेफिनेटली प्लस ही आएगा, प्लस 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एसपी। ये होता था फॉर्मूला। तो सीपी इंटू 110 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 55 में लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि एसपी हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो एसपी की जगह हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी। 11 5 55, 11 10, इससे ये कटा, सीपी आ गया हमारे पास 5 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। समझ आया? कुछ नहीं किया हमने, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट लिखा, डिवाइडेड बाय 100 किया, इज इक्वल्स टू एसपी लगा दिया, जो कि था हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज एसपी ऑफ आर्टिकल विद सीपी ₹100? सीपी आ गई 200। आफ्टर सेलिंग इट एट लॉस ऑफ 10%, तो मैं 200 इंटू 90 अपॉन 100 लिख लूं। ये समझ आ गया 90 कहां से आया? मैंने 90 कैसे लाया? 100 माइनस 10 किया, क्योंकि हमारा हो रहा था लॉस, तो हमारे पास आ गया 90। और इसी चीज को हम लिख देते हैं एसपी। 9 2 180 आ गया हमारा एसपी। अब देख सकते हैं कि सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो हमें लॉस ही होगा। हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। अब कुछ ऐसी परसेंटेजेस भी होती है जिसको हम 100 में प्लस नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देती है। जैसे कि 12 1/2% हो गई, जिसको हम 12.5% भी कहते हैं, या फिर 14.77% होगी। अगर हम इसको 100 में ऐड करेंगे तो 114.77, तो हमारा क्वेश्चन जो है पॉइंट्स में चल जाएगा। आंसर इससे भी आ जाएगा, पर आपका क्वेश्चन पॉइंट्स में चला जाएगा। फिर आप पॉइंट्स में कैलकुलेशन करोगे, उसमें मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस हैं। तो मैंने आपको हमारा परसेंटेज चैप्टर जब पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यूज लर्न करने को कही थी। उन्हीं फ्रैक्शन वैल्यूज के बेस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा
उनसे बाहर नहीं जाएगा। जो वैल्यूज़ मैंने आपको लर्न करने को कही थी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्होंने अपने क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करना हुआ तो उन फ्रैक्शंस का वो इंट्रोडक्शन कर देंगे अपने क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा मुश्किल ये कुछ नहीं करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इधर भी, डिनोमिनेटर जो होगा फ्रैक्शन का वो हमेशा सीपी होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर होता है ओरिजिनल, और सीपी वो चीज़ होती है जिसमें आपने चीज़ खरीदी हुई है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो न्यूमिनेटर क्या होगा, वो होगी वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस एज पर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ही हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है बंदे को 10% का, अगर मैं 10% को फ्रैक्शन में लिखूं तो वो 1/10 बनेगा। ये कैसे आया, 10% की बात चल रही है। हमें पता है जब परसेंट हटता है तो डिनोमिनेटर में आता है 100, तो 10% की वैल्यू आ जाएगी 10/100, जीरो से जीरो कटा, हमारे पास आया 1/10। मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन जब भी आएगी तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी सीपी, एंड न्यूमिनेटर क्या होगा, न्यूमिनेटर विल बी द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस। यानी कि अगर इन्होंने 10% का प्रॉफिट कहा हुआ है हमें, तो हमारा न्यूमिनेटर आ गया प्रॉफिट। अब देखिए सीपी है 10, प्रॉफिट हो रहा है 1। भूल जाओ फॉर्मूला, बस इतना याद रखो कि आपने एक चीज खरीदी 10 रुपए की, और उसको जब आपने बेचा तो आपने 1 रुपया ऊपर कमा लिया, यानी आपने उसको महंगा करके बेचा, तो आपकी एसपी होगी 10 + 1 विच इज इक्वल्स टू 11। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹770। हमारी एसपी थी 11, सीपी थी 10, प्रॉफिट था 1। किससे हम कंपेयर करेंगे, सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹770, तो एसपी की वैल्यू हम दे देंगे 770 रुपीज की, 1 की वैल्यू आ जाएगी 770 डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल्स टू 70। तो सीपी पूछी हुई है उन्होंने आर्टिकल की, सीपी क्या है हमारी, सीपी है हमारी 10। 70 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास सीपी आ जाएगी 700 रुपीज। अब आप देख सकते हैं, खरीदा आपने 700 रुपए का, बेचा आपने 770 रुपए का, यानी आप प्रॉफिट ही कमा रहे हो। यही चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कि प्रॉफिट हो रहा है 10% का। आपका क्वेश्चन भी हो गया वेरीफाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A loss of 1/2% in occurred while selling an article at ₹630। तो SP है हमारे पास 630। अब लॉस हो रहा है 1/2%। 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। डिनोमिनेटर हमेशा होगा सीपी। अब बात चल रही है लॉस की, तो न्यूमिनेटर होगा हमारा लॉस। अगर आपको लॉस हो रहा है यानी आपने कोई चीज सस्ती करके बेची है, सस्ती का मतलब एसपी आ गया आपका 8 - 1 विच इज इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ हमें 630, और फ्रैक्शन वाइज हमारा आ रहा था एसपी जो था वो था 7, क्योंकि लॉस हो रहा था। 7 को जब हम कंपेयर करेंगे 630 के साथ, 1 की वैल्यू आ जाएगी 90। हमें क्या निकालना है, सीपी। सीपी क्या था, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो 8 हुआ हमारे पास सीपी। 90 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सीपी आ जाएगा 90 × 8 विच इज इक्वल टू 720 रुपीज। आप देख सकते हैं आपने खरीदा 720 रुपए का, बेचा 630 रुपए का, यानी आपने जो चीज बेची वो अमाउंट कम करके बेची, तो आपको क्या हुआ, लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए प्रॉफिट ऑफ 16 2/3%। अब आप इस नंबर को कैसे ऐड करोगे 100 में, तभी मैंने आपको कहा कि ये जो फ्रैक्शन वाला मेथड है ये वाला अप्लाई कर देना अगर ऐसी टफ परसेंटेजेस आ जाती हैं तो। अ प्रॉफिट ऑफ 16 2/3% इन अकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सीपी एंड एसपी। इस पे ना बस सिंपल आपको सीपी और एसपी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो। सबसे पहला कि अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद नहीं है तो आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 16 3 48 होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होती है, और ये एडिशन होती है। तो 48 में 2 ऐड होगा, हमारे पास आ जाएगा 50। तो इस पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, 2/3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50/3, जब हम मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। अब ये सिर्फ 16 2/3 नहीं है, इसके आगे परसेंट भी लगा हुआ है, तो जब परसेंट हटेगा डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, यानी कि 16 2/3 आ गया आपका 1/6। 3 2
6, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद नहीं है तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। पहली कोशिश यही रखो कि 16 2/3 आप देखो तो सीधा 1/6 आप लिख दो, ठीक है। अब बात चल रही थी कि 1/6 में प्रॉफिट हो रहा है उसको। अगर हम इसको सीपी लें तो ये होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी आप सीपी से महंगा करके बेच रहे हो तो एसपी आ जाएगा आपका 7, क्योंकि 6 + 1 आ गया आपके पास 7। तो इन्होंने सीपी और एसपी की रेशियो पूछी है, सीपी इज टू एसपी आ गया आपका 6:7। अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस की सीरीज शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेडर को 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है अगर वो एक आर्टिकल को बेच रहा है 339.90 रुपीज का। अब आप एक चीज देखिए, हमने तो 37.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू लर्न ही नहीं की, पर हमने किसकी लर्न की है 12.5% की, जो कि होती है 1/8। अगर हम इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दें हमारा 37.5 आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज या परसेंटेजेस क्वेश्चन में जो दी होंगी वो हमेशा इन नंबर्स के अराउंड ही रिवॉल्व होंगी। कुछ नया या कुछ अजीब सा फ्रैक्शन जिसको आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 37.5 के लिए हमने 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5% की वैल्यू आ जाएगी 3/8, ठीक है। 12.5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 37.5 आएगा ना। यानी कि अगर आप एक साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप दूसरी साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ गई हमारी 3/8। अब मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर होता है सीपी, न्यूमिनेटर होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। तो हमें हो रहा है प्रॉफिट तो न्यूमिनेटर आ जाएगा प्रॉफिट। एसपी आ गई हमारे पास 11। क्वेश्चन में कहा है कि 339.90 है एसपी। 11 को कंपेयर करेंगे हम 339.9 से, ये पॉइंट हटेगा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। 11 3 ज़ा 33, 0, क्योंकि 9 आ रहा था, जब आप ये 0 इंट्रोड्यूस करोगे तभी वो 99 बनेगा। 11 9 ज़ा 99, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 309 डिवाइडेड बाय 10। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी। सीपी क्या है, डिनोमिनेटर यानी 8 यूनिट। जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 ज़ा 72, यहाँ 0 है यानी कि 72 सीधा सीधा उतर जाएगा, और 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 10 हमारा 247.2 आ गया हमारा सीपी। तो ऑप्शन डी आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विनय सोल्ड एन आर्टिकल इन ₹650। सोल्ड का मतलब एसपी, एसपी आ गया 650 रुपीज। 12.5% का उसको आ रहा है प्रॉफिट। 12.5 होता है 1/8। ये है सीपी, ये है प्रॉफिट, तो एसपी आ जाएगा 9। 9 की वैल्यू दी हुई है 650, बिल्कुल 9 की वैल्यू दी हुई है क्योंकि एसपी की बात चल रही है। तो एसपी है हमारे पास 9, 9 की वैल्यू है 650, 1 की वैल्यू आ जाएगी 650 डिवाइडेड बाय 9। इन्होंने पूछा है सीपी, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है 9 7 होता है 63, ठीक है। 9 7 होता है 63, पर यहां पर है 65, यानी हमारा पॉइंट्स में बनेगी कोई फ्रैक्शन। जब उस पॉइंट्स को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो भी पॉइंट्स में ही आएगा। पर हमारे पास यहां पर कोई पॉइंट्स में वैल्यू नहीं दी है, तो मैं कहता हूं कि इसका ऑप्शन होगा ई, नन ऑफ दीज। फिर भी एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या पता इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकालनी हो, क्लोजेस्ट वैल्यू बतानी हो। तो 9 7 ज़ा, ये लिखा है मैंने 7, 9 7 ज़ा 63, बचा 20, 9 2 ज़ा 18, फिर 20, 72.2। तो 72.2 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी ऑन, 8 2 ज़ा 16, 1 17, 1 कैरी ऑन, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 और 1 57, 577.6 आ रहा है आपका आंसर, जो कि यहां पर आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए परचेज द साइकिल एट सर्टेन प्राइस। कुछ प्राइस थी, कुछ प्राइस यानी कि कुछ सीपी था, उस पे ए ने साइकिल को खरीदा। ही सोल्ड इट टू बी, यानी कि ए ने बेचा है बी को 10% के प्रॉफिट पे।
मैं ऐसे लिख लूँ कि ए की जो एस पी होगी वो सी पी इंटू 110/100 होगी, और यही चीज़ बी की सी पी भी होगी। बी सोल्ड इट टू सी एट 12.5% लॉस। अब ये चीज़ आ गई भाई, 12.5% होता है 1/8, बी की सी पी आ रही है 8, ये है लॉस, तो बी की एस पी आएगी 7। ठीक है, ये अलग से बना लिया। नेक्स्ट चीज, सी सोल्ड इट टू डी एट 25%। सी ने डी को 25% के प्रॉफिट पे बेचा, तो सी की सीपी इंटू 125/100 इज इक्वल्स टू एस पी, यानी कि डी की सीपी। ठीक है, और डी ने 7700 रुपीज पे किए उसको खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये है हमारे पास कंडीशन। हम अपना क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू यहाँ पर है। डी की सीपी सी के एसपी के बराबर है, यानी कि हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 27 40। ठीक है, तो सीपी आ गई सी की 1540 इंटू 4 विच इज, चलो इसको फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अब बी की एसपी जो होगी वो सी के सीपी के बराबर होगी। यहां पर था 12.5% की वैल्यू है 1/8, ये आ गई बी की सीपी, ये हो रहा है लॉस, तो एसपी आ गई बी की 7। तो हम इस पोजीशन पर 7 यूनिट्स की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 7 यूनिट जो है बी की एसपी वो सी की सीपी के बराबर है, तो इस पोजीशन पर हम 7 यूनिट्स लिख सकते हैं। सो 7 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 1540 इंटू 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7 2 ज़ा 14 220 इंटू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 220 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 880। अब अगर हम सीपी की बात करें, बी की सीपी होगी ए के एसपी के बराबर, तो बी की सीपी जो है वो थी 8 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू है 880, तो 8 यूनिट्स की वैल्यू होगी 8 इंटू 880 विच इज इक्वल्स टू, चलो फिलहाल इसको इतना ही रहने दो, तो यही 8 इंटू 880 ए की एसपी भी होगी। तो हमने लिख लिया एज एस पी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 880। जब मैंने क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी थी तो मैंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई थी कि सी पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, इज इक्वल्स टू एस पी ऑफ ए। तो हम इधर एस पी ऑफ ए में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा सी पी इंटू 110/100 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 880, 8 ज़ा, तो हमारे पास आ गया सी पी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 6400। तो सी पी है साइकिल की 6400 रुपीज़। ठीक है, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। हमने कैसे किया एक बार फिर बता देता हूँ। हमने लास्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया क्योंकि हमारे पास लास्ट में एक एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी जो कि थी डी की सीपी। डी की जो सीपी थी वो सी की एसपी थी, फिर सी की सीपी निकाली, उससे सी की जो सीपी थी वो बी की एसपी थी, वहाँ से हमने बी का सीपी निकाला, फिर बी का जो सीपी था वो ए का एसपी था, और यहाँ से हमने ए की सीपी निकाली जो कि थी साइकिल की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इसको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज इतना। ठीक है, हमारे पास दो एसपी हैं। एसपी 1 है 650, इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है, और यही प्रॉफिट इक्वल है एसपी 2 जब हमारे पास 426 था उसके लॉस के। अब देखिए प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सीपी कम होगा एसपी ज़्यादा होगा। तो हम एसपी 1 माइनस सीपी लिखें तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि सेकंड वाली इक्वेशन में जहां 426 की एसपी है उसमें लॉस हुआ है, यानी कि आपका सीपी बढ़ा है, तो सीपी माइनस एसपी 2 हम लिखें तो लॉस आ जाएगा।
उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों चीज़ें बराबर है, तो हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया और SP की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए अगर हम CP को इस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा 2 टाइम्स CP, इसको इस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा 650 प्लस 426, तो 1076 आ गया 2 टाइम्स CP की वैल्यू आ गई 1076 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 538 रुपीज। अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ, उन्होंने कहा हाफ ऑफ 50% ऑफ CP। 50% ऑफ CP क्या होगा, इसका आधा, और जो इसका आधा आएगा उसका भी हमें आधा करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा इसको 1/4 कर दें, आधे का आधा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो 538 को जब आप 1/4 करोगे तो हमारा आएगा 12 4 3 12 18 4.5 विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्या किया हमने, प्रॉफिट को SPCP में कन्वर्ट किया, लॉस को SPCP में कन्वर्ट किया, दोनों को SP की वैल्यू डाली दोनों इक्वेशंस में, उनको इक्वेट किया और उसके बाद हमने अपना आंसर निकाल लिया। ये था पूरा एक्सप्लेन किया मैंने कैसे करना है। अब इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां प्रॉफिट लॉस एक दूसरे के बराबर होगा, आपने क्या करना है, दो टर्म्स लेनी है, ये 650 426, इनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो 538 आ जाएगा आपका CP। फिर हाफ ऑफ 50% ऑफ CP का है तो 1/4 कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ CP ऑफ 270 kg राइस इज इक्वल्स टू SP ऑफ 240 kg राइस। अब देखिए CP 270 kg राइस की बराबर है SP 240 kg राइस के, देन फाइंड द प्रॉफिट लॉस इन बिजनेस। हमें पता नहीं है कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, अभी हमने बस निकालना है। हम क्या करेंगे, CP डिवाइडेड बाय SP कर देते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 270 आ गया। अब देखिए ये हमारे पास बनता है 8/9 की रेशो। अब दिख रहा है आपको कि SP बड़ा है, CP छोटा है, ठीक है, CP छोटा है, SP बड़ा है, यानी प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1 का। हमने अपना आंसर परसेंटेज में निकालना है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट हुआ है हमें 1 का, CP है हमारे पास 8, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5% आपकी आंसर आ जाएगा। सो इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट होता है ख़त्म। आई नो ये थोड़ा लंबा चला गया पार्ट, क्योंकि इसमें हमें कंसेप्ट भी क्लियर करने थे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने थे, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लो, उन कंसेप्ट को क्वेश्चंस पे आप ट्राई ना करो तो उससे भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो कंसेप्ट बेसिकली क्लियर हुए नहीं होते हैं। हमने एक बार क्वेश्चन कर लिए, अब हमें पूरा यकीन है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको प्री में उसी लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे जो मैंने आज के पार्ट में करा दिए। एडवांस में थोड़े इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा बेटर हो जाए। अगर आपको एडवांस लेवल आता होगा तो आप प्री का लेवल तो बड़े आराम से कर लोगे, प्री का लेवल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।